जब सही टाइम पर लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे क्रिकेट में आखिरी ओवर की परफेक्ट यॉर्कर या लगान में भुवन की आखिरी गेंद पर मारा गया सिक्स। तो सवाल उठता है, सही वक्त कब है? यही राज खोलती है डैनियल एच. पिंक की किताब व्हेन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो कहती है कि टाइमिंग कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं बल्कि पूरा में इंग्रेडिएंट है, और अगर आप उसे समझ गए तो जिंदगी के हर फैसले में आधी जीत तो पक्का मिल ही जाएगी। लेखक की पहली सोच, हमारा दिन 3 हिस्सों में बटा होता है और हर हिस्से में हमारा दिमाग अलग काम करता है। डैनियल पिंक बताता है कि हमारा दिमाग दिन भर एक ही तरह से काम नहीं करता। हमारा कॉग्निटिव एनर्जी साइकिल एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। एक, पीक टाइम, सुबह का टाइम। इस टाइम पर दिमाग फ्रेश और फोकस्ड रहता है। लॉजिकल डिसीजन, प्लानिंग, राइटिंग, मैथ सब बेस्ट यही होता है। जैसे भुवन ने सुबह उठकर पहले पूरे गांव को क्रिकेट ट्रेनिंग दी, वो टाइम था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। 2, ट्रॉफ टाइम, दोपहर का स्लंप यानी दिमाग की मंदी। एनर्जी गिरती है, दिमाग सुस्त हो जाता है। गलतियां सबसे ज्यादा इसी टाइम पर होती है, इसलिए सर्जरीज, लीगल जजमेंट्स जैसी चीजें इस टाइम अवॉइड करनी चाहिए। सोचो, अगर मुन्ना भाई आफ्टरनून में तोहफा कबूल करो जैसे रागिंग वाला सीन करता तो शायद सर्किट भी सो रहा होता। 3, रिकवरी टाइम, शाम का क्रिएटिव टाइम। इसमें लॉजिकल पावर थोड़ी कम होती है पर इमेजिनेशन हाई होती है। आर्ट, डिजाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग सब अच्छा चलता है। जैसे आइंस्टाइन रात में बल्ब निकालकर इन्वेंशन करता था क्योंकि तब दिमाग फ्री होकर वाइल्ड आइडियाज देता है। राइट टास्क एट राइट टाइम इक्वल्स ज्यादा स्मार्ट वर्क कम स्ट्रगल। लेखक की दूसरी सोच, मिड पॉइंट्स का इफेक्ट अंडर एस्टिमेट मत करो, ये हमको या तो तोड़ते हैं या मोड़ते हैं। डैनियल बताते हैं, चाहे स्कूल प्रोजेक्ट हो या कोई रेस, मिड पॉइंट पर हमारा मोटिवेशन डीप करता है। फिर अगर सही टाइम पर जाग गए तो सेकेंड हाफ जबरदस्त निकल सकता है। एग्जाम्पल, चक दे इंडिया की इंडिया टीम हाफ टाइम तक हारी हुई थी, लेकिन विरोधी के उस एक जोरदार बातों ने पूरा गेम पलट दिया। चाहे वो लड़कों से मैच हार गई लेकिन सबका दिल जीत लिया। मिड पॉइंट इक्वल्स वेक अप कॉल, नींद से जागो या हार मानो। लेखक की तीसरी सोच, ब्रेक लेना लग्जरी नहीं साइंस बैक नेसेसिटी है। लंच ब्रेक मत छोड़ो, 5 मिनट की कॉफी ब्रेक लाइटली मत लो। रिसर्च कहती है, रेगुलर माइंडफुल ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को दोबारा हाई गियर में डालते हैं। सबसे इफेक्टिव ब्रेक्स होते हैं शॉर्ट जैसे 10-15 मिनट के ब्रेक, सोशल जैसे किसी के साथ हों, नेचर बेस्ड जैसे थोड़ा ग्रीनरी देख लो, मूवमेंट वाले जैसे वॉक करो। जैसे बॉलीवुड में क्लाइमैक्स से पहले हीरो थोड़ा सावरिया मोड में चला जाता है, रिचार्ज करके आता है और फिर विलन की धुलाई करता है। सोचना नहीं, ब्रेक लेना ब्रेन का जन्म सिद्ध अधिकार है, न कि आलस का साइन। लेखक की चौथी सोच, शुरुआत कैसे करते हो उसका असर बहुत लंबा होता है। डैनियल कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस और फर्स्ट एक्शंस का असर डीप होता है। जैसे स्कूल का पहला दिन, किसी रिश्ते की पहली बातचीत या नए प्रोजेक्ट का पहला स्टेप। अगर वो अच्छी हो तो मोमेंटम बनता है। बैंड बाजा बारात में श्रुति और बिट्टू की पार्टनरशिप जब मस्त एनर्जी से शुरू होती है तब वो फुल धमाल मचाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में कंफ्यूजन हो तो बाद में करेक्ट करना मुश्किल होता है। बिगिनिंग स्ट्रॉन्ग यानी हाफ बैटल वॉन। लेखक की पांचवी सोच, एंडिंग्स का पावर अंडर एस्टिमेट मत करो। एंडिंग्स ही इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं। जैसे कोई फिल्म का आखिरी सीन, वो तय करता है कि ऑडियंस रोते हुए निकलेगी या क्लैप से थिएटर गूंजेगा। डैनियल बताते हैं, डेडलाइंस मोटिवेशन बढ़ाते हैं, जैसे एग्जाम का आखिरी दिन, लास्ट डेज ही इमोशनल होते हैं, रिटायरमेंट, ब्रेकअप एटसी। क्लोजर जरूरी होता है वरना इनकम्प्लीट स्टोरीज माइंड में घूमती रहती हैं। दिल चाहता है का गोवा वाला लास्ट सीन, प्योर गोल्ड। क्लोजर जोड़, कनेक्शन जोड़, नॉस्टैल्जिया। लास्ट इंप्रेशन यानी लॉन्गेस्ट लास्टिंग इंप्रेशन। लेखक की छठी सोच, टाइमिंग डिसीजंस को गट फीलिंग से नहीं साइंस से लेना चाहिए। डैनियल कहता है, हम अक्सर टाइम रिलेटेड डिसीजंस को इंस्टिंक्ट से लेते हैं। कब शादी करें, कब जॉब चेंज करें, कब ब्रेक लें, सब फीलिंग बेस्ड होता है। लेकिन अगर आप सही टाइमिंग को समझो, यानी जब आप पीक पर हो, जब एनर्जी अलाइंड हो, तो सक्सेस की चांसेस बढ़ जाती हैं। जैसे किसी मूवी का रिलीज फेस्टिव सीजन में होता है, बिजनेस डबल हो जाता है। टाइमिंग इज बॉक्स ऑफिस मैजिक। तो दोस्तों, विन बाय डैनियल पिंक कोई टाइम टेबल वाली बोरिंग किताब नहीं है। ये बताती है कि टाइमिंग कोई छोटी बात नहीं, ये गेम चेंजर है। आप कितना हार्ड काम करते हो
वो मैटर करता है, लेकिन आप कब करते हो वो डिफाइन करता है कि उसका असर कितना बड़ा होगा। अगर आपको ये टाइमिंग वाली गूढ़ बातें सिंपल और फन लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर डालो, और पूरी किताब एक्सप्लोर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लिक करना मत भूलो। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी एक और ऐसी किताब के साथ जो कहेगी सिर्फ कब का सही जवाब मिल गया तो कैसे अपने आप समझ में आ जाएगा।